बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ के साथ मैं हूँ राजानी। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन हासिल करना हर नौजवान का हक है। हर माँ बाप ये चाहते हैं उनके बच्चे एजुकेशन हासिल करें, स्पेशली ये चाहते हैं कि हायर एजुकेशन हासिल करें, और स्पेशली नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा या बच्ची पाकिस्तान से बाहर जाए और फॉरेन एजुकेशन हासिल करे, जो कि एक मुश्किल काम है। ज़ाहिर है किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, उसकी फीस पे करना विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन मैं अगर बात करूं स्पेशली यूके की, कि यूके जाएं और वहां की यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन लें, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। इट्स लुक लाइक अ ड्रीम, बट नाउ ड्रीम हैज़ कम ट्रू। दिस इज़ अ टाइम ड्रीम इज गोइंग टू बी ट्रू। जी, हम बात करें इसमें अचीविंग स्कॉलरशिप अवार्ड की, जो कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की गई है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान भी उन खुश नसीब ममालिक में शामिल है जहां के स्टूडेंट्स, जहां के नौजवान अब फॉरेन क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं थ्रू दिस अचीविंग स्कॉलरशिप अवार्ड। आज हम इस अवार्ड के हवाले से बात करेंगे, इस स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे। मैं अपने पाकिस्तानी नौजवानों को बताऊंगा कि वो एक किस तरह स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो उनको अवेल करनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में, ब्रिटिश हाई कमीशन कराची में। हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा दूं, उनसे हम तफसीली पूछेंगे कि पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी के बच्चे और बच्चियां किस तरह ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी अगर वो ये स्कॉलरशिप हासिल करते हैं और यूके जाके वहाँ की रिप्यूट यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है मिस्टर टॉम हाइड, आप डिप्टी हेड ऑफ कम्युनिकेशन है ब्रिटिश हाई कमीशन में। सर, वेलकम टू माय शो। Thank you, Raja. Thank you so much for having me on to talk about achieving. ओके एक और हमारे दरमियान शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया और यूके जाके एजुकेशन ली और उसके बाद पाकिस्तान आए। हम उनसे पूछेंगे उन्होंने कितनी मेहनत करी ये एजुकेशन लेने में, ये अवार्ड लेने में, ये स्कॉलरशिप लेने में। अचीविंग स्कॉलरशिप लेके वो यूके गए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन हासिल की और पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में नाम बनाया, मुकाम बनाया। हमारे दरमियान मौजूद है मिस्टर जफर रफीक। सर, वेलकम टू माय शो। Thank you, Ji. Thank you for hosting us and giving me this opportunity. Okay, Mr. Tom Hyde, let me ask you first question about achieving scholarship. When did it was started first time achieving scholarship? So, Chevening was established 40 years ago in 1983. We're celebrating our 40th anniversary right now. That's 40 years of pushing forward education opportunity, 40 years of rewarding excellence, and 40 years of generating change. So it's a big anniversary year for us today, or this year in Pakistan. 14 years, a long time. 40, yeah. Okay, so what was the aim and objective of UK government? Why UK offer Chevening scholarship for all over the world? So Chevening, just to clarify what Chevening is our international scholarship program, okay? And through it, we offer 1-year master's degrees for future leaders. So the whole point and purpose of this is that people who are going to be change makers, who are going to deliver impact, are selected. They go back to the UK, they do 1 year full-time study at a UK university, and then they are expected to go back to Pakistan or their other respected countries, because we run this scheme internationally. They go back to their home country, and then they deliver change. And that's what we're really looking for, and that's why we're doing it. So what is the criteria if anyone wants to get this opportunity? So it's very difficult? So you have to have a minimum of an undergraduate degree. Okay. And you have to have at least 2 years of work experience. The whole scheme is aimed at kind of mid-level professionals. And again, it's for people who are going to be future leaders. Yes, it's competitive. We get about 6,000 applicants in Pakistan every year, and we offer between 55 and 60 slots every year. However, if you can demonstrate that you've got leadership potential and that you'll have impact when you come back to Pakistan, then you're in for a real shot. And I urge everyone to apply who is eligible and wants to take their career to the next level. And I want to stress one really important point, Raja, is that this is open and a transparent process. We are committed to diversity. So we've had, for the last 3 years, for example, over half of our applicants and our achieving scholars have been women. And even last year, we sent back to the UK. Sorry, this year. Equal opportunity for both women and men. Yeah, equal opportunity. And this year, for minorities, we had 2 Hindu scholars selected for Chevening, and also the first trans scholar selected for Chevening. So we are diverse,
and we want to have opportunity for everybody, as long as you meet the criteria and you're going to be a future leader. That's the most important point. ओके, लेट मी आस्क यू अगेन। ज़फ़र रफ़ीक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने माशाल्लाह अचीविंग स्कॉलरशिप हासिल की, इस बारे में ज़रा हमें बताइए, कब हासिल की, कहाँ गए, किस तरह गए, हमारे नौजवानों को ज़रा बताइए, वो आपको देख रहे हैं सर। देखिए, इट्स अ रियली गुड अवार्ड एंड अ वेरी जनरस अवार्ड. It covers the whole tuition fee, and in addition to the tuition fee, it gives a generous stipend. यानी एक आपको जो British universities are generally expensive in the world, they quality यूनिवर्सिटीज़ क्वालिटी एजुकेशन देती हैं, तो उनकी ट्यूशन फीसेस भी हाई है. इस अवार्ड में एक चीज़ तो ये होती है कि कंप्लीट ट्यूशन फ़ी कवर, जिस सिटी में हो वहाँ फंक्शन होता है. इसके अलावा एक जनरल कॉन्फ्रेंस सी होती है जिसमें लोग मिलते हैं, मीट एंड ग्रीट करते हैं. तो मेरी स्कॉलरशिप थी, मैं गया था कार्डिफ बिजनेस स्कूल. कार्डिफ जो है वो वेल्स का कैपिटल है, एंड दे हैव अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. तो कार्डिफ यूनिवर्सिटी का बिजनेस स्कूल है, विच इज़ कार्डिफ बिजनेस स्कूल. तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी बैक इन 1999 एंड 2000. तो जब मुझे अचीविंग के लिए सिलेक्ट, मैंने न्यूज़पेपर देखा, पेपर में ऐड देखा, उसके लिए अप्लाई किया, आई गॉट सिलेक्टेड. बड़ा कम्पिटिटिव प्रोसेस है, जैसे कि टॉम ने बताया कि इसमें कंपटीशन है, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन शर्त ये है कि बहुत अच्छी तरह फॉर्म फिल किया जाए. ये एक बेसिक आप ये एडवाइस दे रहे हैं हमारे नौजवानों को कि दोज आर इंटरेस्टेड टू अचीव दिस स्कॉलरशिप, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बड़ा प्रॉपर फिल आउट करें. जी जी बिल्कुल, क्योंकि आपको देखें जो फर्स्ट स्क्रीनिंग है, फर्स्ट स्क्रीनिंग इज़ योर एप्लीकेशन फॉर्म. अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपने सही भरा है, देखें 6000 एप्लीकेशंस आ रही हैं और आउट ऑफ 6000 प्रॉब्ली फ्यू डजन्स मेड इट टू यूके. तो जो फर्स्ट स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म ने पूरा करना है. और एप्लीकेशन फॉर्म में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे ज़माने में होती थी, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट नाउ, इट्स कॉल्ड पर्सनल स्टेटमेंट. कि आप पर्सनल स्टेटमेंट अपना लिखते हैं कि वाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस अचीविंग स्कॉलरशिप, हाउ वुड इट बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर सर्विस, इन योर करियर, इन योर फ्यूचर करियर प्रोग्रेशन. How do you see your time in addition to academic pursuits, socializing, networking, meeting other people? Because UK universities, they receive students probably from more than 150 to 160 countries. So meeting those students from diversified cultures, it's really amazing. तो आपके ख्याल में it's a life change, it's become life change after getting this scholarship, life become change. जी जी बिल्कुल, it's a game changer of life. बिल्कुल 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 सर, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. क्योंकि देखें जो एकेडमिक बुक्स हैं, जो प्रॉब्ली MBA में, IBA में पढ़ाई जा रही हैं या लम्स में पढ़ाई जा रही हैं, वही बुक्स होंगी कमोबेश जो UK की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही होंगी. लेकिन जो एक्सपोजर, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर, जो अपॉर्चुनिटी to meet students from a diversified array of countries, in addition to that बड़े अच्छे प्रोफेसर्स हैं आपके, उन प्रोफेसर से इंटरेक्शन, उनकी पब्लिकेशंस, उससे लर्निंग, एक बड़ा अच्छा रिसर्च का इन्वायरमेंट है UK में. तो यू एंजॉय दैट रिसर्च इन्वायरमेंट. स्पेशली जो आपका मास्टर्स थीसिस होता है, उसमें आपको मौका मिलता है कि प्रोफेसर के साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट करें. और वन ऑन वन इंटरेक्शन में आप ये देखते हैं, क्योंकि आपने देखें हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो दे आर मोर फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग. यानी वो आपको ट्यूशन दे देंगे, पढ़ा देंगे, चीज़ें सिखा देंगे, लेकिन जो रिसर्च बेस एक थीम होती है वो आपको UK की यूनिवर्सिटीज़ में नज़र आएगी. और स्पेशली जो मास्टर्स का थीसिस आप आखिरी 2-3 मंथ्स में करते हैं, उसमें आप प्रोफेसर से और टीम से इंटरेक्ट करते हैं, तो बड़ी एक डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग होती है, डिफरेंट लेवल ऑफ कैलिबर आप देखते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ कंपटीशन होता है. व्हेन आई वाज देयर, माय MBA क्लास वाज अराउंड 200+ स्टूडेंट्स, जिसमें ब्रॉडली देयर वर चाइनीज, इंडियंस, ग्रीक्स, ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन कंट्रीज, few Americans were there. So it was a very competitive environment, but a very rich, rewarding, a wonderful learning experience, I would say. ओके, ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है. इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है मिस्टर टॉम हाइड एंड ज़फ़र रफ़ीक साहब. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से हम बात कर रहे थे ट्यूनिंग स्कॉलरशिप अवार्ड की, जो कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से पूरी दुनिया में स्पेशली पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो यूके जाएं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप से इसको अवेल करें, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लें, पढ़ें, अपना नाम रोशन करें, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। यूके की यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना, इट्स अ फुली फंडेड प्रोग्राम जिसमें ना सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस यूके गवर्नमेंट देती है, बल्कि आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो भी यूके गवर्नमेंट देती है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे नौजवानों को, और मैं गुजारिश करूँगा कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं फौरी तौर पर जाएं, अपने अपने कंप्यूटर सेट के ऊपर, अपने अपने लैपटॉप पे फॉर्म निकालें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और ये स्कॉलरशिप्स को अवेल करें। इस वक्त हमारे दरमियान एक और मौजूद मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने ये स्कॉलरशिप अवेल की। हम उससे पूछेंगे हाउ वाज, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे दरमियान मौजूद है आयशा उरूज, हम उनसे पूछेंगे। आयशा उरूज, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, पहले तो आयशा वेलकम टू माय शो। पहले ये बताइए कि आपने कब ये स्कॉलरशिप अचीविंग स्कॉलरशिप अवार्ड कब आपने अवेल किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? I got this scholarship back in 2020. So I was scholar of achieving cohort of 2020 and 2021. Overall, it was a pivotal experience, pivotal chapter of my life. It was wholly transformative. The thought process which I had before getting this scholarship and after getting this scholarship was completely different. And achieving, I think, is one of those scholarship which not only covers your education, but it also gives you opportunities for exposure and experience as well. So it covers the entire, you can say, the horizon of learning. You get to learn from meeting people. You get to learn from traveling across UK. You get to learn experiencing new food, new cuisine, and the multicultural, you can say, the multicultural experience of in the entire journey, scholar journey. आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं, हमारे व्यूवर्स को बताइए। Professionally, I'm an electrical engineer. So my course was sustainable and renewable energy. I studied in University of Nottingham. This was my course, but let me tell you guys that you can actually avail any course you want in any university you want. You can study in Oxford. You want to study in Oxford, you can study in Oxford. You want to study in Cambridge, you can study in Cambridge. You just have to secure the admission, and Chevening will cover all the cost. Okay, Tom Hyde, let me ask you once again, how work experience required for achieving scholarship? So the experience required, 2 years of work experience is required, and you have to have an undergraduate degree. Those are the kind of baselines. There are some other niche requirements. So, for example, if you have previously received a scholarship grant from the UK government, that could make you ineligible. And obviously you have to be a Pakistani national to apply for our Chevening route through the Pakistani system. So that's the kind of key requirements. So, sir, is there any age limit? There's no age limit. Absolutely not. I can apply? You can. I think we had someone who was 55 last year, so you're well eligible to apply. Okay, so far. It's been I can avail this opportunity. Okay, Mr. Zafar Rafiq, let me ask you once again. Sir, आपने ये स्कॉलरशिप अवेल की, आप वहाँ गए, माशाल्लाह आप फॉरेन क्वालिफाइड हैं, आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में माशाल्लाह आप बड़े रिप्यूट आपकी एक पोजीशन है, तो आप क्या कहेंगे हमारे नौजवानों को कि ये स्कॉलरशिप कितना ज़रूरी है उनके लिए? देखें, अगेन के एकेडमिक क्वालिफिकेशंस तो आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपोजर आपको ब्रिटिश चीवनिंग स्कॉलरशिप से मिलता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. इट रियली ब्रॉडन्स योर होराइज़न. आपको बड़ा, यानी जिसको कहते हैं ना कि आपका सोचने का अंदाज़, your thought process, your attitude towards discipline in life, your attitude towards foreigners, your attitude towards the rest of the world, it all changes. जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपका होता है, एक जो कि ऑब्वियसली मुख्तलिफ चैनल से इंसान एब्जॉर्ब कर रहा होता है. वो पर्सपेक्टिव जब आप एक बड़े इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में जाते हैं तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है आपका, कि स्पेशली एक इन एडिशन टू एकेडमिक के जो वेस्टर्न कल्चर है उसके बारे में जो यहाँ पे जनरल परसेप्शन और पर्सपेक्टिव्स पाए जाते हैं वो बड़े चेंज हो जाते हैं.
آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں کہ گرلز ایز ینگ ایز لائک 15-14 دے اسٹارٹیڈ ورکنگ اینڈ ارننگ فار دیم سیلس. آپ میک ڈونلڈ جائیں یا برگر کنگ جائیں یا ایسے کسی بھی ریسٹورنٹس میں جائیں, موسٹلی آپ کو اسٹوڈنٹس جو اسکول اسٹوڈنٹس ہوں گے یا اسکول سے تھوڑے سے بڑے کہہ لیں 18, 19, 20 اس ایج گروپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو سرورز یا ویٹرس کے طور پہ نظر آئیں گے, بیکاز کلچر انکریجز دیم کہ آپ ینگ ایج سے ہارڈ ورک کریں, اپنے پیسے بنائیں اور اس پیسے کی طاقت آپ کو اہمیت پتہ چلے آپ کو. اور اسی زیادہ تر جو برٹش یا ویسٹرن یونیورسٹیز ہیں, ایون اسٹیٹس کی یونیورسٹیز, وہاں پہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ اسٹوڈنٹس, ہمارے ہاں جو کلچر ہے کہ فیملی فنڈڈ جنرلی ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے, دیئر فار کالج ایجوکیشن اٹس اے لگژری. Generally, students have to obtain loans which they pay over a period of 20-25 years during their working life. اور یہ لون ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ اگر جو کہتے ہیں بینکرپسی بھی ڈکلیئر کر دیں تو یہ لون معاف نہیں ہوتا ہے. تو that's hard is for the local British یا اسٹوڈنٹس, ان کے لیے پڑھنا. تو یہ ایک بڑی اپارچونیٹی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اس کو اویل کریں, اپلائی کریں, کمپیٹ کریں اور جا کے اس ایکسپوجر کا حصہ بنیں اور اوبیسلی سارے بینیفٹس گین کریں. آف کورس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے, جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے بھی کہا کہ بہت بڑی اپرچونیٹیز ہے, اسپیشلی یو کے جا کے ایجوکیشن لینا. اٹس فلی فنڈڈ, جیسا کہ سر نے بتایا کہ نہ صرف آپ کی ٹیوشن فیس یو کے گورنمنٹ دیتی ہے, آپ کے لیونگ ایکسپینسز دیتی ہے, اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے فرینچ بینیفٹس بھی حاصل ہوتے ہیں. عائشہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اباؤٹ دی اپلیکیشن فارم. جیسے کہ ہم نے آپ سے پہلے ظفر صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ بڑا پراپر فل کرنا چاہیے, تو اس بارے میں ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ کریں کہ جو یہ چیوننگ اسکالرشپ ایوارڈ کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, وہ بڑا کیئرفلی اس کو فل اپ کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی, اینڈ میجورٹی جو کہ ان ایلیجبلٹی ہوتی ہے وہ جسٹ بیکاز دے ہیو ناٹ فلڈ دیئر فارم کریکٹلی. سو whatever is your work experience, it has to be 2 years equivalent to its hours, working hours, which is like 40 hours a week آپ نے complete کیے ہوں. Then most importantly, all the things aside, you have to work on your essays. There are 4 essays in the application form. It covers your leadership skills, your networking skills, what are your career plans, and how you're going to study, how you're going to take the challenge of studying in UK. So you have to plan and start early. If you say کہ میں کیا ٹپس دوں, وہ یہ کہ آپ you have to properly research the scholarship, what it is asking for. They ask you for showing demonstrate your leadership impact. میں اپنے سارے جو بھی آئی تھنک اسپائرنگ پاکستانی جو کہ اچیوننگ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو یہ ٹپ دوں گی دیٹ وی آل ورک ٹورڈ سم کاز, وی آل آر ورکنگ ٹورڈ سم تھنگ, بٹ وی ڈونٹ نو کہ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. اف یو آر ورکنگ آن اے ویری اسمال پروجیکٹ, بٹ I can give you my example that I quoted the example of an analysis and study I did for my company, but ultimately the result what it made the lives of 20 million people of Karachi safe. The study, the ultimate result of that study was. So you have to show that impact in your essay. I think this was a tip from my side. ویری انفارمیٹیو پروگرام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, چیوننگ اسکالرشپ فرام دی یو کے گورنمنٹ. کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے ہم بات کرتے ہیں چیوننگ اسکالرشپ ایوارڈ کی, جو کہ یو کے گورنمنٹ کی جانب سے پوری دنیا کے نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے, اور اسپیشلی پاکستانی نوجوانوں کے لیے جو یو کے کی یونیورسٹیز میں جا کے ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے لیے گولڈن اپرچونیٹی, گولڈن ٹائم ہے جو یہ اسکالرشپس کو اویل کریں, وہاں جائیں, کوالیفیکیشن لیں, اپنا نام روشن کریں, اپنے ملک کا نام روشن کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ, اٹس فلی فنڈڈ اسکالرشپ, جس میں آپ کو کوئی ٹیوشن فیس نہیں دینی. جو آپ کے لیونگ ایکسپینسز ہیں ایون وہ بھی یو کے گورنمنٹ لیونگ ایکسپینسز بیئر کرے گی, اور بہت سارے فرینچ بینیفٹس ہیں جو ہم اس سے پوچھیں گے. مسٹر ٹام ہائٹ, ونس اگین لیٹ می آسک یو, ہاؤ کین وی اپلائی فار دس اسکالرشپ؟ So if you're interested in applying for the Chevening Scholarship, you apply through the Chevening website, which is www.chevening.org.
www, once again repeat please. www.chevening.org, and you apply through that system, through that portal. You'll be asked to apply for 3 courses, so you have to put down 3, and you can check the eligibility of those courses on the website. And as you're doing the application process, you have to then separately apply directly with the universities themselves, okay? Because you're applying through the portal, the Chevening portal, for the scholarship, but then you also have to gain admission to the universities. So as you do the Chevening scholarship pathway, you also have to apply for your 3 courses separately, separately but at the same time. Sir, is there any deadline for this? There is a deadline. It's not far away. It's the 7th of November. 7th of November, जैसे कि सर ने कहा 7th of November is deadline, बहुत कम टाइम है. आफ्टर द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बाद आप लोग फौरन जाइए, अपने में लैपटॉप ऑन कीजिए और जो वेबसाइट है उसके ऊपर फॉर्म खोलिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए और ये स्कॉलरशिप हासिल करने की पूरी कोशिश करें. 7 नवंबर आज मैं समझता हूँ बहुत कम टाइम रह गया. हमारे नौजवानों को बहुत स्पीड दिखानी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन होता है. डेफिनेटली बहुत सारे नौजवान इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप ये स्कॉलरशिप अचीव कर लेंगे, आपकी लाइफ चेंज होएगी. सो व्हाट इज द स्पेशल ऑफर फॉर दिस ईयर? So this is a very special year for Chevening. It's the 40th anniversary of Chevening. So 40 years of rewarding excellence, 40 years of unlocking talent. It's very important to us. In Pakistan alone, we've got 2,000 alumni from Chevening. Globally, we've got 55,000, and we've had 9 heads of state through the Chevening partnership, right? So it is, it really unlocks talent. We've heard from our Chevening alumni the difference it's made to them and their careers. It really does unlock opportunity for future leaders, which is fantastic. It's doing what it's supposed to do. And for this year, noting that it's the 40th anniversary, we have signed for the first time in Pakistan partnerships with private organisations to boost our Chevening numbers. So, as I mentioned before, we have on average 55 to 60 places available for people to study at most UK universities and pretty much most master's degrees in any subject. But now we have signed, to boost our numbers, some partnerships. The first one is with Swindon Town Football Club, and that will enable one Pakistani student next year to go back to the UK and study football coaching or football science, in the aim that they then return back to Pakistan after that year and become, a senior coach in one of our Pakistani national teams and museum studies, or climate change. And again, obviously, climate change, incredibly important for Pakistan. We saw the devastating floods last year. So we really want to get some more thought leadership into that, coming back from the UK. So we're really proud of that opportunity. And obviously, culture and heritage. The amount of sites I've seen around Pakistan, the history of this place, the potential for tourism and growth and business in that area is massive. So we're really proud as well to offer a master's degree that will hopefully propel someone to the top of that and provide some inspiring leadership in that sector. So what are other benefits except living expenses, tuition fees? Okay, so I think our alumni have already mentioned some of the other benefits, but obviously exposure to new cultures. Airfare also given by UK government. Air travelling expenses. That's all covered, yeah. So the air travel to and from the UK is covered. You get a living stipend, and the tuition fees, as you already mentioned, are also covered. But you also get exposure to the UK, different culture. You meet lots of people. Which is more essential, most important. It's very important. And also you'll become, one of our key alumni here in Pakistan, part of our wider British family. 2,000 Chevening alumni here alone, 55,000 globally. Yeah, globally. So you become part of a wider network. Yeah, UK government is doing a tremendous job. Well, thank you very much. We're very proud of it. We're very proud of our Chevening. We're very proud of our Chevening. Let me ask you one second. जैसा कि सर ने बड़ा डिटेल में बताया, no doubt UK government is doing a tremendous job all over the world, not about all over the Pakistan. जैसा कि कहा 2,000 alumni हैं हमारे पाकिस्तान में जिन्होंने ये स्कॉलरशिप अचीव किया. आप क्या समझती हैं आने वाले ज़माने में, आने वाले हमारे नौजवानों में कितना टैलेंट है कि हम इस 2,000 को 4,000 तक अचीव करें? I think absolutely.
जिस तरीके से हमारे अंडरग्रेड स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो आई थिंक this is one of the opportunity all the undergrad students can achieve if they have the experience, and the sky is the limit. You can, just like Tom has mentioned, that there you won't have to pay a single penny. The airfare will be covered, the visa costing will be covered, so you don't have to pay anything at all. And even the most essential part of the visa was getting your TB test done. This is also reimbursed as well. So in my personal opinion, I don't have to, spend a single penny of my own in the entire process of this entire 1 year journey. So I think Pakistan में बहुत potential है, and we all availing this opportunity and coming back to Pakistan, we can serve better. And the most important thing after getting the exposure is you learn the problem solving skills, and you give the impactful solutions for that. So future leaders के लिए ये बहुत important है कि after getting this exposure, you come back here and you provide solutions for Pakistan. And I have a lot of faith in my current youth कि preparation is the key. जैसे कि ज़फ़र ने भी बोला कि you have limited time to get your essay assigned. You have to write almost 2,000 words, 500 words for each essay. So there are 4 essays, 500 words for each. So you have to mention all things in those 500 words, your journey, how you're going to make, what are your leadership skills, what impact you made in your professional career, in your academic career. It doesn't matter that you have academic professional experience. If you have volunteering experience as well of 2 years, you can apply as well. So this is also, I have to mention that you have to show that what impact you have made in your academic or professional career, and then how you have leveraged your networking skills. These are the 2 main essays, and then moving forward towards your career goal. How are you, when returning back to Pakistan, as Tom has mentioned, how are you going to serve back to your country? How are you going to give back to your country? So, Okay, Mr. Tom Hoyt, thanks for joining me, Aisha, Aruj and Zafar साहब. जैसा कि हमारे मेहमानों ने बताया कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी यंगस्टर के लिए, और इससे ज़्यादा बेहतरीन मौका मैं समझता हूँ फिर नहीं मिलेगा. इस प्रोग्राम के बाद आप जाएं, अपने में लैपटॉप ऑन करें, एप्लीकेशन फॉर्म निकालें. 7th November इज़ द डेडलाइन. 7th November इज़ नॉट सो फार, जस्ट 3 weeks अहेड. अपने फॉर्म फिल आउट करें, उसकी तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट्स में ऐड करें, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फिल करें, और पाकिस्तान से बाहर जाएं, यूके में एजुकेशन हासिल करें. जैसा कि बताया गया, फुली फंडेड प्रोग्राम है जिसमें यूनिवर्सिटी की फ़ीस, आपके एयर ट्रैवलिंग चार्जेस, आपके लिविंग एक्सपेंसेस और बहुत सारे न्यूमरस चार्जेस आपको जो आपको बेयर करने थे वो यूके गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी. यूके गवर्नमेंट आपके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ फ्राहम कर रही है. मैं समझता हूँ अभी 2000 अलमनाई हैं हमारे पाकिस्तान में जिन्होंने ये स्कॉलरशिप, अचीविंग स्कॉलरशिप अवेल की. आई विश के 2000 से ज़्यादा हों. एक वक्त आएगा इंशाल्लाह 3000 और 4000, क्योंकि पाकिस्तानी नौजवानों में बहुत टैलेंट है. मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा, और इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमारे नौजवान बहुत बड़ी तादाद में अचीविंग स्कॉलरशिप अवार्ड्स के लिए अप्लाई करेंगे, और आई होप सो कि वो इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी. थैंक यू आयशा, थैंक यू रिफसाक. मिलते हैं अगले प्रोग्राम में. राजा नीस को इजाज़त दें. पाकिस्तान जिंदाबाद.